हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली विद भरत सर के चैनल में आप सभी का वेलकम है। देखिए, कल मैंने जो क्वेश्चंस कराया थे वो बड़े छोटे करनी के बड़े छोटे के क्वेश्चंस थे। आज मैं करनी का क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर में करनी में माइनस और प्लस के साथ क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ जिसका समाधान भी बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप अपने तरीके से देख रहे हो कि नहीं बहुत बड़ा है, बहुत टफ है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, उतना ही आसान है जितना आप सोच सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, करनी का शुरू कर रहे हैं। करनी के प्रश्न देखिए, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है करनी का प्रश्न। करनी का ये करनी का प्रश्न मतलब कर्ण और अर्जुन वाला करनी का प्रश्न नहीं है, ये करनी का वास्तविकता वाला क्वेश्चंस है। ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, हर जगह सपने में भी आपको परेशान करता है। सुबह सो कर उठते हैं तब भी करने के सपने आते हैं, सोते समय भी करने के सपने आते हैं, रात को भी करने के सपने आते हैं। तो आज से कभी भी करनी का प्रश्न का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सपने नहीं आएंगे, जब भी आएगा समाधान ही आएगा। ठीक है, तो करनी का प्रश्न जैसे कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया, जैसे ये आ जाए 5+√2, ऐसे कहीं पे भी करनी में डिनोमिनेटर में अगर आपको दिख रहा है करनी, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपको करनी हटाना है। कभी भी डिनोमिनेटर में करनी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी दिख गया तो प्लीज और प्लीज डिनोमिनेटर को हटाना, ये अंडरस्टूड है। तो ये 5+√2 है, इसको जब भी आप करेंगे तो जब भी अगर ये प्लस है तो ऊपर नीचे इसके कंजुगेशन इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। अगर ये प्लस है तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। एक फॉर्मूला जो कि आपको हमेशा सपनों में मिलती है, a+b का फॉर्मूला सपनों में मिलती है वाला क्वेश्चन आ गया। a² - b²। क्लियर है, a+b जो हो गया वो a² - b² हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 5 - √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - √2। क्लियर है, कोई समस्या? 5 का 4 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा। आपको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही आएंगे। ठीक है, 5 - √2। अब ये a+b है, ये a-b है। अरे भैया, तो दिख तो रहा है फॉर्मूला, a+b a-b बराबर a² - b²। ये a है 5 का स्क्वायर, ये b है √2 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको आप लिख सकते हैं 5 - √2, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √2 का स्क्वायर भाई 2। मैंने क्या कहा, करनी के अंदर कुछ भी संख्या रहे अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो करनी से बाहर आ जाएगा। अब ये हो गया 5 - √2 और 25 में से 2 हो गया 23। अब देखिए कितने सावधानी से मैंने डिनोमिनेटर से हर से रूट को हटा दिया। बहुत ही सावधानी से काम किया, अगर ना करता तो ये वही लाइन याद आ जाती, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 क्या, और -√2 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस का गुणा ऊपर नीचे, और माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का गुणा। ये माइनस है तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस से भी गुणा करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो आप ही आएंगे, कोई और नहीं आ पाएगा। तो ये a - b a+b a² - b², तो √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। मैं अभी कहा, मैं कितनी बार समझाया आपको, ये ऐसे ही लिखिए। और फिर मैंने ये भी कहा कि रूट के अंदर स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो रूट के अंदर जो संख्या रहती है उसको बाहर कर दीजिए। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बाहर आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बाहर आएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बन के आ गया क्या, √5 + √2/3 ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने क्या बताया, अगर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो प्लस में करिए। आप करिए, आपको मैं दे रहा हूँ। अभी ऐसा क्वेश्चन देखिए, आंख बंद करके सोचिएगा कि क्या मैंने बताया था। 1/√6 - √2 है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेशन बोले तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ माइनस है, ऊपर और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, और मैं कितनी बार बताया कि आपका भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ही आएंगे, दूसरा लघु आए। और a - b a+b a² - b², √6 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। फिर √6 + √2 को ऐसे ही लिखेंगे। मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरा मेन फोकस क्या है कि हर से रूट हटाना है। तो √6 का स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा बाहर कर देंगे, -√2 का स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा बाहर कर देंगे। इस तरह से ये लिखेंगे और फिर 6 में से 2 गया 4, ये आंसर आ गया। प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब अब ऊपर और नीचे दोनों रूट है। मैंने कहा मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन फोकस क्या है, मूवी देखना नहीं है, मेरा मेन फोकस ये है कि हर में जो रूट है उसको हटाना है। अब देखिए मुद्दे की बात करते हैं। ये हो गया प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। मैंने कहा हर में अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से, और अगर हर में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला होता है, मैं कितनी बार बताया हूं, मैं कितनी बार लिखवाया हूं, मैं कितनी बार समझाया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी लग रहा है, ये भी ए प्लस बी लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, नको प्रॉब्लम। रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 5 का रूट 2 में मैंने आपको ये भी बताया रूट ए का रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए बी होगा, मतलब दोनों अलग अलग रूट में है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को एक ही रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 रूट 5 का रूट 2 में करेंगे 5 दूनी 10। क्लियर है? 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 5 2 7 प्लस 2 करनी में 10 3। अब ये कौन कह रहा है कि सर ये रूट आ गया? अरे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता, न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को रूट से हटाना है, प्लीज हटा दीजिए। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है, आप बहुत ही आशावादी हूँ, मैं आप लोगों से बहुत आशा रखता हूँ कि आपको ये चीज़ टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए, जिससे कि जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है 4 से 5 क्वेश्चन में बताऊँ और आपका ये टॉपिक से प्रॉब्लम दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम ही ना आए कभी ज़िंदगी में, ये क्वेश्चन के कभी देखें आप उसको कर ले जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।